ये वेरी रिएक्टिव था, ये रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है, फिर इसके नीचे रिएक्टिव और रिएक्टिविटी कम होती चली जाएगी। तो क्योंकि कैल्शियम सोडियम या पोटेशियम जैसा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा हीट लिबरेट नहीं कर पाया, इसलिए बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं है। वायलेंट का क्या मतलब होता है? बहुत विग्रसली रिएक्ट करना। जैसे पोटेशियम के केस में तो कई बार टेस्ट ट्यूब भी टूट जाएगा, हम वो रिएक्शन करते ही नहीं है लेबोरेटरी में। सोडियम के केस में हीट लिबरेट होती है, हमें महसूस हो रही है, पॉप साउंड भी आ गया जब हमने बर्निंग मैस्टिक लेकर आए हाइड्रोजन के पास तो एक्सप्लोड हो गया। लेकिन इस केस में उतना स्पीड से रिएक्शन उतना विग्रस नहीं होता है, रिएक्शन वायलेंट नहीं होता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, यानी कि कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सिंस कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू सोडियम, सो द रिएक्शन इज लेस वायलेंट। ठीक है ना। इसका दूसरा आंसर ये भी है कि सफिशिएंट हीट इज नॉट रिलीज, सफिशिएंट हीट इज नॉट रिलीज। ठीक है ना। इतनी हीट रिलीज नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन को एक्सप्लोड कर सके, बर्न कर सके। चलिए अब इसमें एक और चीज़ समझ लीजिए, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है इसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों? क्योंकि कैल्शियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। ठीक है ना। हमने जब आयन फॉर्म में तोड़ा था तो आप समझ गए होंगे कि कैसे कैल्शियम के आयन ने हाइड्रोजन के आयन को उसकी जगह से हटा के OH से कंबाइन किया। इसको एक बार देख लीजिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, इस पूरी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, ऐसा नहीं है कि हीट रिलीज ही नहीं होती, हीट रिलीज होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा रिलीज नहीं होती कि जिसको हम नोटिस कर सकें या उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई फर्दर एक्सपेरिमेंट कर सकें। ठीक है ना। तो ये अगर आपसे पूछा जाए एक्सोथर्मिक है या नहीं है, तो कुछ लेवल तक है, पर ऐसा नहीं है कि उसको हम हीट को नोटिफाई कर लेंगे कि भाई वो हीट इतनी लिबरेट हो गई, क्योंकि लेस वायलेंट है। ठीक है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का जवाब थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आयंस में तोड़ के रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए, बैलेंस कीजिए, नाम लिखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इन स्टेट्स को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, मैंने पहले ही बताया है। नाम में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो 1% छोड़ भी सकते हैं। ठीक है ना। अब स्टीम से कैसे मेटल्स रिएक्ट करते हैं या फिर हॉट वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, वो सब भी डिस्कस करेंगे सिलसिलेवार। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ समझ सकते हैं। बड़े वीडियो को शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ रखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स और बाकी चैप्टर्स के। आप चाहें तो वहाँ से भी अपने डाउट्स क्लैरिफाई करने के लिए उनको पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत होगी, ऐसा भरोसा रखिए। नमस्कार।